प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन आपको अलॉट होगा, आपको वो लेना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने वो प्रेफरेंस शीट में भरा और आपको मिल गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन अभी आपको लग रहा है अरे जी मैंने तो ऐसे ही भर दिया था, मैं अगले लिस्ट का वेट करता हूँ तो मुझे से बेटर मिल जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ये होगा भी नहीं। ये तभी होगा अगर आपने अपनी पहली एलोकेशन एक्सेप्ट की होगी, जो आपकी प्रेफरेंस में होगा। मान लीजिए आपको 50th चॉइस मिल गई, तो आप 50th चॉइस एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, और फिर आपको हम एक अपग्रेड का प्रोविजन देंगे, आप उसमें अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करके फिर जहां सीट खाली होगी नेक्स्ट राउंड में हम आपको ले जाएंगे। सीट खाली हो, आपकी मेरिट में आ रहा होगा तो ले जाएंगे, अगर सीट खाली होगी तो, और अगर आप मेरिट में आ रहे होंगे तो। अगर आप नहीं आ रहे होंगे तो आपका अपग्रेडेड सीट जरूरी नहीं है कि अपग्रेड हो ही। ये एक आप काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम आपको उस समय एक और चांस देते हैं कि आपने अगर शेड्यूल देखा होगा जो हमारी वेबसाइट पे है, अगर आपको 50th प्रेफरेंस मिली है तो आप पहले की 49 प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर भी कर पाएंगे। यानी पहली 49 प्रेफरेंस, आपको लगे अरे जी मैं ये प्रोग्राम नीचे ले जाता हूँ, वो प्रोग्राम ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हम आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाएंगे, तो हो सकता है आप तब चेंज करना चाहें। तो 50 के ऊपर की प्रेफरेंसेस हम आपको चेंज करने का मौका देंगे, 50 के नीचे की प्रेफरेंसेस फिर आपको नहीं दिखेंगी। सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, आप ऐड या डिलीट तब भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बीच में कह रहे 49 पे फिर आप कहे कि मुझे डिलीट करने दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पूरा एडमिशन सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर बेस्ड है। आप तय करेंगे कि आपको क्या प्रेफरेंसेस देनी है, आप तय करेंगे आपको किस कॉलेज में जाना है। आप हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे, सब्जेक्ट मैपिंग भी आप कर रहे हैं, टाई ब्रेकिंग भी हम आपके ही क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के आधार पर करेंगे। I'm requesting all the parents, all the students who have joined with us today, that please be very careful that you give us correct information in CSAS phase 2. In fact, in phase 1 also, but 2 is a very, very important step in giving you an allocated seat and also for rejections. We don't want any application to get rejected. We don't want कि आपका admission ना हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पूरा मौका मिले। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस, मार्क्स, मैपिंग ठीक करें। And now we will take some question answers also. With me, I'm joined with again with Dr. Anand Sonkar. We will take up your questions. We have been getting many questions on us on the YouTube. और हमारे पास बाकी भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे पास हमारे हेल्प डेस्क, ईमेल आईडीज और चैटबॉट पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल से ही आने शुरू हो गए थे। एक एक करके लेते हैं, और अगर नहीं एड्रेस हो पाए आपके क्वेश्चन तो हम एक वेबिनार और करेंगे। अगर किसी से बाय मिस्टेक 12th की जगह 10th की मार्कशीट आ गई है, 10th की जगह 12th की मार्कशीट आ गई है, और वो तो अपनी करेक्शन विंडो का चांस भी एक बार कर चुके हैं अप्लाई, अब उनके पास दोबारा चांस नहीं है, तो अब ऐसे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म। देखिए, वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप करेक्शन विंडो में जा रहे हैं तो तब तो ध्यान रखिए, एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा गलती कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। आप अपने पास पूरे सर्टिफिकेट्स को टैग करके रखिए ताकि आप गलत अपलोड ना करें। पर फिर भी हमारे कॉलेजेस और टीचर्स जो हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं, दे वेरी कंसिडरेट। वो अगर आपने 10th 12th में डाल दिया होगा वो एक बार चेक कर लेंगे। और हम एक काम और भी करते हैं, रेज क्वेरी का। तो जब आपका एलोकेशन आता है तो हम कॉलेजेस और आपके बीच में एक थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट भी ओपन रखते हैं, रेज क्वेरी का, कि तब भी वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। अगर उन्हें डाउट होगा तो वो तब भी आपसे सर्टिफिकेट। एक क्वेश्चन है, वो कुछ टेक्निकलिटीज जानना चाहता है बच्चा, कि ये जो हमारी एलोकेशन एल्गोरिदम है, हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। कि जैसे कई लोग उनको बच्चों को होता है कि मैं अगर प्रेफरेंस, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उसने प्रेफरेंस वैसे बनाई, मैंने प्रेफरेंस अलग तरीके से बनाई, और उसको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि कम स्कोर वाले को ऐसे ज्यादा अच्छा मिल जाए? हाउ नहीं, दिस एल्गोरिदम वर्क्स? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते इस तरह से। आपका एलोकेशन जो होगा आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होगा और आपकी मेरिट के आधार। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरिट ज्यादा थी और आपको नहीं मिला। तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ऐसा हमारे पास कभी कोई ग्रीवांस भी नहीं आया। अगर आपकी मेरिट ज्यादा है और आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है, ऑब्वियसली यू विल गेट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज को कंसिडर करते हैं, हम पूरा देखते हैं कि जस्टिस पूरा हो सभी बच्चों को। एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। मुझे लगता है एल्गोरिथम समझाना तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ, पर ये समझना चाहिए बच्चे को कि आप अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दें। आप स्कोर को तरफ ना देखें कि मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है। आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर रखें, आपको जो प्रोग्राम जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसको सबसे ऊपर रखें।
और उसके बाद दूसरे को रखे, तीसरे को रखे, स्कोर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एलोकेट होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं इसको अपनी प्रेफरेंस शीट से हटा दूं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता नहीं उस कॉलेज में स्कोर कितना जाएगा, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्कोर कितना जाएगा। आपको हमेशा अपनी डिजायर फॉलो करनी है। जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है आप उसको नंबर वन पे रखिए, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और आप अपनी एक एक्सटेंडेड लिस्ट बनाएं। आई थिंक एल्गोरिथम समझने से ये शायद सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, बट हाँ प्रेफरेंस आप अपनी ध्यान रखें। मतलब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर तो कम है, अब मैं ये हम्म। बेस्ट कॉलेज को ऊपर ना रखूं क्योंकि मेरा स्कोर कम है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी प्रेफरेंस अपने स्कोर को ध्यान मत रखिए, क्योंकि स्कोर ज्यादा ज्यादा और कम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो जब सभी एग्जैक्टली। के स्कोर के हिसाब से ज्यादा कम डिसाइड होगा। तो अपनी क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंसेस। पता ही नहीं है किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितने बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑल पूरा बहुत ही डायनेमिक है डेटा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अपनी प्रेफरेंस को ध्यान में रखें। ओके ओके। और एक कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये जो, अगर मैंने सुपर न्यूमरी में अप्लाई किया है स्पोर्ट्स में या ईसीए में, तो क्या मुझे सुपर न्यूमरी में ही सीट मिलेगी? क्या मुझे अनरिजर्व या विदाउट जो सुपर न्यूमरी जो जर्नल सीट्स हैं, क्या मुझे वो सीट्स नहीं मिलेंगी? ये कैसे वर्क करेगा? हमारे देखिए रेगुलर लिस्ट भी निकलती है और सुपर न्यूमरी। अभी हमने सुपर न्यूमरी का शेड्यूल दिया नहीं है, वो हमारी थर्ड लिस्ट के साथ शुरू होती है। बिकॉज जितने भी हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ईसीए है, ट्रायल्स है, सीडब्ल्यू की लिस्ट है, पीडब्ल्यू की, केएम, ये जो हमारी कैटेगरीज है इनकी लिस्ट हम थर्ड लिस्ट के साथ निकालते हैं। और जब आपके पास थर्ड लिस्ट शुरू होगी तो आपके पास, अगर आपने मान लीजिए ईसीए में किया है, तब तक आपके ट्रायल्स हो जाएंगे, सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे, आपका उसका मेरिट बन जाएगा। तो हम आपके पास रेगुलर राउंड की आपकी आपकी एलोकेशन रहेंगे वो भी आएगी, और सुपर न्यूमरी की एलोकेशन भी आएगी। आप उन दोनों में से तब चूज कर सकते हैं कि आपको बेटर कहाँ जाना है। प्रेफरेंस शीट यही यूज होगी जो आपने सबमिट की है, और इन दोनों में से जहां आपको बेटर लग रहा है वहां ले लीजिए और वहीं फिर अपग्रेड कर लीजिएगा। तो दो राउंड में जहां मिल रहा है आपको वहां भी आएगा, रेगुलर राउंड में भी आपका नाम आएगा और आपका सुपर न्यूमरी में भी। स्कोर्स आए हैं और एक ही स्कोर पे बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ तो बच्चों को ये भी एलोकेशन में ध्यान रखना होगा, जब कट ऑफ देखते ही पैनिक नहीं करें कि हाँ मतलब इस कट ऑफ पे किसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। सो हैव टू अंडरस्टैंड हाँ कि लास्ट रैंक पे टाई ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो टाई ब्रेकिंग चैप्टर हमारा एक बार जरूर पढ़ लें सारे बच्चे, तो उनको थोड़ी खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे टाई ब्रेकिंग लगी और क्यों उनको एलोकेशन नहीं हुई और क्यों किसी और को हुई। और हो सकता है हम, और जैसे मैंने आपको बताया, वी आर वर्किंग विद अ बैकएंड टीम। वेरी सून देयर बी मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल। आपने देखा होगा मैंने आपको जो आपको सीसस फेज 2 दिखाया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अवेलेबल कर दी। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जैसे अपग्रेड बटन में जब हम अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपग्रेड करने से जो हमारे पास सीट ऑलरेडी होगी, क्या वो सीट हमारे हाथ से चली जाएगी जब हम अपग्रेड प्रेस कर देते हैं? जी, अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो इसका मतलब है जो प्रीवियस एलोकेशन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप हमसे हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो आगे के ऊपर की प्रेफरेंस है वो हमें अलॉट कर दीजिए। तो नेचुरली हम आपको आपकी, जब आप अपग्रेड दबाएंगे और अगर आपके ऊपर की लिस्ट में अगर आप जा पा रहे होंगे आपकी मेरिट और मार्क्स के आधार पर, हम आपको ले जाएंगे। पुरानी सीट आपकी फिर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। चॉइस नहीं रहेगी फिर आप। चॉइस नहीं रहेगी कि आप कहेंगे कि आप पुरानी भी रखें और आगे की भी रखें। तो आपने अगर अपग्रेड दबाया है इसका मतलब, हाँ, इसके साथ में एक नाम से आप वो फ्रीज वाला भी बता देते हैं। अगर आपने फ्रीज दबा दिया, इसका मतलब फिर अब आपको ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे, ना किसी और कॉलेज में ना किसी प्रोग्राम में। फ्रीज का मतलब है यू आर हैप्पी, नो मूवमेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब है आपकी फाइनल एलोकेशन, आप खुश हैं और आपने उसको फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आती है विड्रॉ की। विड्रॉ का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो आप अगर 1,000 रुपए देकर विड्रॉ करेंगे, मतलब विड्रॉल का हमारे 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी है। अगर आपको सीट मिल गई, आपने पैसे दे दिए, आपने विड्रॉ दबा दिया, तो विड्रॉ को भी रिवोक नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन छोड़ना चाहते तो सब्सिक्वेंट राउंड में उसका कोई चांस नहीं है, उसे कोई दोबारा हैं। सीट एलोकेट नहीं होगी किसी भी तरीके रेगुलर राउंड्स में तो नहीं है, अगर रूल्स कुछ चेंज होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। किसी रेगुलर राउंड में फिर आप नहीं आ पाएंगे। रेगुलर। ठीक है। अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही है कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए कि जब सीट एलोकेशन हो जाती है, सीट एलोकेशन होने के बाद क्या कॉलेज कोई बच्चे को कॉल करता है फी पे करने के लिए, तो आप फी पे कर दीजिए, और फी के लिए क्या कोई अकाउंट में पेमेंट करनी होती है? कुछ बच्चे ऐसा नहीं, कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको कोई कॉल नहीं जाएगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी किसी को कोई कॉल करता भी नहीं है।
हम आपको बल्क एसएमएस मेल जरूर जाती है जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब विंडो ऑन है। इन एनी फेक आपके पास एडमिशन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, उसको देखते रहिए। फीस का भी शेड्यूल उसी में दिया हुआ है। और वो हमारे जो यहाँ ईमेल्स कोई कॉल नहीं। ईमेल्स भी जो है वो हमारे डोमेन की ईमेल से जाती हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। डॉक्टर सतनाम, मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जो फी पेमेंट करनी है वो आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड से करनी है। कोई ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। अक्सर बच्चे हमारे गूगल में सर्च करते हैं डीयू की लिंक पेमेंट और उसमें जाके कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपना लॉगिन करना है डीयू की वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड में जाना है और वही जो फी पेमेंट का लिंक है वहीं से पे करना है। और बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं किसी भी और मोड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। लोग मिसयूज भी करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पैम ईमेल में लिंक चले जाते हैं, लोग वहां पेमेंट कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। सो विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं डीयू के बारे में, वो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, du.ac.in या admission.du.uod.ac.in पर देखें। और जो हमारा शेड्यूल है उसको ध्यान से देखें, उसको एडहियर करें। देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे या और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सोर्स पे जाके उसको ध्यान से सही इंफॉर्मेशन को देखें और उसको फॉलो करें। और बुलेटिन ऑफ इंडिया के हमारा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, है। अवेलेबल है, उसको पढ़ें। हमारे हेल्प डेस्क हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, और इन केस अगर कॉलेज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है अगर कैंडिडेट से, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड पे ही क्वेरी के थ्रू ही रेज करेंगे, कोई अ, या ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से अवॉइड ही करें। आप एक उस पर रिप्लाई करना या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को भी कोई क्लैरिटी चाहिए एक हो। और भी अक्सर जो हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही बच्चे एलोकेशन एक्सेप्ट करते हैं 2-3 आवर्स में ही वो फिर मेल लिखने लगते हैं, सर मेरा तो अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, अभी तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए। तो उनको समझना है कि कॉलेज के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, दे विल आल्सो टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम। सो यू नो द स्टेटस चेंजेस मेनी टाइम्स, वो आपका न्यू एप्लीकेशन से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, देन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, और तब आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा। सो देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन बिटवीन, और फाइनल स्टेज पे जाके ही आपको फी लिंक आएगा। फी लिंक डैशबोर्ड पर ही आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहें, और मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, मेल करना शुरू कर देते हैं कि सर हमने तो सुबह एक्सेप्ट किया था, अभी तक फी पेमेंट लिंक नहीं आया। तो थोड़ा सा मतलब आराम से पेशेंटली काम करें। और हम कोई लेट फी देके कोई फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे लेट हमारे फी ले पास लीजिए। अभी हमारे पास, मैं आज सुबह ही देख रही थी, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपके पास कोई हम लेट फी लेकर, वो तो सीट आगे चली जाएगी ना, आपने नहीं ली तो हमारे पास आगे चली जाएगी। तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम लेट फीस करके आपका देना। तो यू शुड बी केयरफुल ऑन द डेडलाइंस। इन एनी केस सेशन शुरू होने वाले हैं तो आपको तो और भी विजिलेंट होना चाहिए। कि आप अपने फोन पे लगा लीजिए ना, कैलेंडर में नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए कि आपको फीस देनी है। शेड्यूल जो है हमारे वेबसाइट पे दिया है उसको सेट कर लीजिए, अपने अलार्म फोन पे लगा लीजिए। नोटिफिकेशन अलार्म लगा लगा लें, ले। लेकिन फी पेमेंट लैपटॉप पे आराम से बैठ के हाँ, करेक्ट। करें। हाँ, इससे एक चीज और आई वांटेड टू शेयर दैट प्लीज अपने प्रेफरेंसेस जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन से ना करें। हमने देखा है फोन पे बच्चे कर रहे हो तो फोन पे कितनी छोटी सी स्क्रीन पे क्या ही दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन पे ना करें। फोन से मिस्टेक्स होती हैं। थोड़ा सा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ कुछ फील्ड्स आपके रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ये भी ठीक करना था। सो वो ध्यान रखें, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठे आराम से करें, पेमेंट करते हुए भी ध्यान रखें इस बात का। ये भी देखिए कि आपके अकाउंट में उतनी पेमेंट है, हाँ, तभी पेमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है मैम, हम काफी क्वेश्चंस ले चुके हैं जो बच्चों ने हमें रेज किए थे, और बाकी सर ने हेल्प डेस्क का बता ही दिया है कि हम बच्चे हेल्प डेस्क पे भी वो भेज सकते हैं। हेल्प डेस्क पे हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको कॉल्स पे, चैटबॉट पे और ईमेल्स के थ्रू सब जगह आपको रिप्लाईज देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए।
Thank you, everyone. We look forward to you. We may do one or more webinars depending on the questions that we receive. अगर हमें लग रहा होता है कि common questions हैं, तो हम जरूर एक और webinar करेंगे आपको और जानकारी देने के लिए।